सीख चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। माइट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ऐसा वाक्य है तो वहाँ पे माइट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो स्ट्रक्चर है, इसका हिंदी होता है कोई काम किया जा सकता है, इसमें मैंने किया जा सकता है। और ये किस तरह होता है, तो ये पैसिव फॉर्म की तरह होता है। जैसे कि जो काम नहीं करता है उसका यूज़ पहले करते हैं, जो काम करता है उसका यूज़ बाद में करते हैं, वैसे ही पैसिव जैसे एग्जाम्पल में है, अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता है। तो यू माइट बी टॉट बाय टीचर, यू माइट बी टॉट बाय टीचर। अब फूल को तोड़ा जा सकता है, ए फ्लावर माइट बी प्लग्ड, ए फ्लावर माइट बी प्लग्ड। समझ में आ गया। अब चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वह किया जाए तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कोई साधारण वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए इससे आ गया, अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, ये सिंपल है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट यानी कर्ता सबसे पहले, फिर माइट यानी मॉडल वर्ब, फिर वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म जानना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैं लगभग 500 वर्ब के फॉर्म भेजा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, तो इसमें सबसे वो काम कौन कर रहा है, अध्यापक तो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये तो पहले रहेगा नहीं। अब कौन नहीं कर रहा है तो तुम का यूज़ पहले करेंगे। तो तुम क्या है, सब्जेक्ट है, उसका मीनिंग क्या होता है, यू, फिर माइट यानी मॉडल वर्ब, फिर वी, और टीच मतलब पढ़ाना, और टीच का थर्ड फॉर्म टाट, और वाई अ टीचर। दोस्तों एक चीज़ ये और भी ऐड कर लीजिएगा कि ये जो होता है पैसिव फॉर्म की तरह होता है, और पैसिव फॉर्म में दो लोग अधिकतम होते हैं, एक करता एक दूसरे के द्वारा करवाता। तो ये वाई का यूज यहाँ कर लीजिएगा, सब्जेक्ट माइट वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और वाई ऑब्जेक्ट, ये भी होता है। देखिए यहाँ पे यूज करें। जैसे निगेटिव का है, नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट माइट नॉट वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में है, तुम्हें पीटा नहीं जा सकता है, तो यू माइट नॉट बी बीटन। वीट होता है, वीट का थर्ड फॉर्म वीटन, और यहाँ देखिए वाई का यूज़ नहीं हुआ है इसलिए हम नहीं यहाँ लिखे हैं, नहीं तो वाई भी ऐड कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव जानते ही ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। अब सिंपल इंट्रोगेटिव में जिसमें प्रश्न पूछने पर हाँ या ना में उत्तर मिले, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले माइट, फिर सब्जेक्ट वी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं दोस्तों आपको हमेशा बता रहा हूँ कि ये लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे तो आपका वो वाक्य ही गलत हो सकता है, क्योंकि यही शो करता है कि ये प्रश्नवाचक है। जैसे एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, तो हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं कि हाँ मुझे पढ़ाया जा सकता है, नहीं मुझे नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें यूज करेंगे माइट, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम का इंग्लिश होता है यू, फिर वी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टाट, डबल इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछने पर कारण में शो करे, मतलब जैसे उसे क्यों बुलाया जा सकता है, तो हाँ में कहेंगे कि हाँ उसे बुलाया जा सकता है, नहीं क्यों बुलाया जा सकता है, तो इसमें कारण बताएंगे कि उससे मेरा कुछ काम था या और कुछ था इसलिए बुलाए। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, फिर माइट, फिर सब्जेक्ट वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या होता है कि जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। अब क्या क्या होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और इंग्लिश में व्हाट, हु, हुम, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में उसे क्यों बुलाया जा सकता है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, तो उसका मीनिंग होता है वाई, फिर माइट, फिर सब्जेक्ट क्या है ही, फिर वी, और काल होता है फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म कार्ड, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नोट पॉइंट देख लीजिए क्या है, इस वाक्य के, इस तरह के वाक्य में जो काम ना करे अथवा जो स्थित हो वस्तु, वो जैसे करता है स्थित होता है, तो उस संज्ञा का प्रयोग पहले करेंगे और जो काम करे उसका प्रयोग बाद में करेंगे। तो देखिए इधर पता ही चल रहा था कौन काम कर रहा था, अध्यापक, तो अध्यापक का यूज बाद में किए हैं, फिर तुम नहीं कर रहा था तो इसका यूज पहले किए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप देख लीजिए, अगर ये आप पूरा सीख गए तो आपको ना ही कोई कोचिंग करने की जरूरत होगी और ना ही कुछ। आई होप आपको हमारा वीडियो सही लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द माई चैनल। थैंक यू।